वाले हैं वो है हमारा एज HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन सर्विस की जो स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी निकली है उसके लिए कि कैसे पढ़ना है, कैसे इसका प्रोसेस होता है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहे। देखो भाई, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम अदर स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं क्या HSSC के लिए। तो माय डियर, यहाँ पे एक तो दो चीज़ें आपके लिए कंपलसरी हैं HSSC पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। एक तो आपके पास हरियाणा का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यू आर रजिस्टर्ड विद द हरियाणा नर्सिंग काउंसिल एट द टाइम ऑफ अप्लीकेशन, जब आप अप्लाई कर रहे हो तब। और एक उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, आपका CET क्वालिफाई होना चाहिए। CET जो हरियाणा ने हर चीज़ के लिए क्वालिफाई कर रखा है, तो अगर आपका CET क्वालिफाई है, आपके पास हरियाणा का रजिस्ट्रेशन है, तो आप HSSC स्टाफ नर्स की जो 1554 पोस्ट जो 2023 की, उसके लिए आप पूरी तरह से एलिजिबल हो, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। अगर इन दोनों में से आपके पास एक भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं है, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द HSSC स्टाफ नर्स एग्जाम। चलिए, ये बात तो होगी एलिजिबिलिटी की। तो भाई, इनकी एग्ज़ाम की प्रोसेस चल रही है, एप्लीकेशन फॉर्म भी है, वो भी स्टार्ट हो जाएंगे अभी। तो एग्ज़ाम भी इन्होंने डेट तो दे दी है, अब देखते हैं कब करवाते हैं, बट एग्ज़ाम श्योरली होगा आपका। चलिए, तो अब आपकी जो हरियाणा में तैयारी चल रही है, जिन बच्चों ने नर्सिंग वगैरह कर रखी है, उनकी ज़ोरों ज़ोरों से HSSC की तैयारी चल रही है। बिल्कुल चलनी भी चाहिए, इतनी अच्छी पोस्ट है, इतनी अच्छी जॉब है, आपके अपने घर के पास की लोकेशन में जॉब मिलती है, सैलरी भी ठीक है, आप आराम से इस जॉब को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात भाई, इसको क्रैक करने के लिए बहुत सारे बच्चे अब इसको अप्लाई भी करेंगे। तो इसको क्रैक करने के लिए आपको करना क्या है, पढ़ना क्या है। अब बिना पढ़े तो क्रैक नहीं होगा ना, क्योंकि इस बार जो HSSC का पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। 70 पहले इतनी नर्सिंग नहीं आती थी, पहले नो नर्सिंग पोर्सन ज़्यादा आता था, अब CET होने के बाद से इसका पैटर्न चेंज हो गया। तो शायद 10 नंबर सोशल क्राइटेरिया समथिंग के हैं इसमें, पेपर है वो 70 नंबर की आपका नर्सिंग आएगी, और 70 नंबर आपने नर्सिंग में कर दिए तो मतलब आपका सिलेक्शन है भाई, है ना। उसके अलावा जो 20 क्वेश्चन है अदर सब्जेक्ट आपके नॉन नर्सिंग पोर्सन, GK, हरियाणा GK, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ये सब होने वाले हैं। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे भाई आपको क्या क्या चीज़ें कैसे पढ़नी है, आपको नर्सिंग कहाँ से पढ़नी है, नो नर्सिंग कहाँ से पढ़नी है, वो चीज़ें मैं आपको स्टेप वाइज इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करूँगी। तो क्लास के एंड तक या इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। बहुत सारे क्वेरीज, बहुत सारे DM आ रहे हैं कि मैम HSSC की तैयारी कैसे करें। तो अगर आप कोचिंग नहीं करना चाहते, देखो ज़रूरी नहीं है कि किसी एग्ज़ाम को, अभी आपके पास 2-3 महीने हैं, आप आराम से सेल्फ स्टडी करके इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। बहुत हाई लेवल का एग्ज़ाम नहीं रहने वाला, इसका जो लेवल है बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट एंड मॉडरेट लेवल रहेगा, बिल्कुल भी हार्ड पेपर नहीं आएगा, सिंपल सिंगल लाइनिंग क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आप नर्सिंग के जो सब्जेक्ट हैं OBG, सबसे पहले आपको ज़्यादा फोकस करना है OBG, पीडियाट्रिक, और जो आपके FON के सिंपल बेसिक क्वेश्चन, बेस मतलब FN फंडामेंटल का बेस और MSN का बेस, ज़्यादा डीपली नहीं पूछे जाएंगे। मैं अभी भी बोल रही हूँ आपसे, HSSC में, PJ रोहतक और HSSC में कभी भी बहुत ज़्यादा डीपली नर्सिंग के क्वेश्चंस नहीं आते, अब भी नहीं आएंगे। फंडामेंटल का बेस पढ़ना है आपको, बेसिक क्वेश्चन पढ़ने हैं, MSN के बेसिक क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको, OBG को अच्छे से पढ़ना है, पीडियाट्रिक और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। साइकेट्री भी आ सकती है बट ज़्यादा डीप नहीं आएंगे, सुपरफिशियली क्वेश्चंस आपसे साइकेट्री के पूछे जाएंगे। बट अभी पेपर का लेवल भी ज़्यादा बिल्कुल लो नहीं रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले नर्सिंग के इतने क्वेश्चंस नहीं आते थे, इसलिए और उसमें नॉन नर्सिंग ज़्यादा आती थी, इसलिए नर्सिंग बहुत ईजी आती थी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लेवल अच्छा खासा रहने वाला है, जिसके लिए आपको यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आप अच्छे से क्रैक कर पाओगे इस HSSC स्टाफ नर्स के सिलेक्शन को। तो मैं यही बोलूँगी, जिन लोगों को डाउट है कि हम कहाँ से कंटेंट प्रिपेयर करें, कहाँ से क्या पढ़ें, तो उन लोगों को मैं एक बुक सजेस्ट करूँगी जिसको आप प्रेफर कर सकते हो, जिसको आप कम से कम 1 से 2 बार पढ़ सकते हो जब तक आपका HSSC का एग्ज़ाम ना हो। तो वो बुक कौन सी है उसको देखना। देखो, कंप्रेहेंसिव हैंडबुक PR, ये बुक नर्सिंग में हर बच्चे के पास होगी, और ये जो अभी लेटेस्ट एडिशन चल रहा है वो 4th एडिशन चल रहा है, हर बच्चे के पास होगी।
बढ़िया ध्यान से देख लेंगे। ये MCQ बुक है, इसमें हर वो क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में स्टेट लेवल पे पूछा गया है। तो कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको NCLEX बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट लेवल का चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे कोई CHO का हो, चाहे किसी भी स्टेट का हो, स्टेट के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए हो, जो आपके स्टेट का ही है, ये भी हरियाणा स्टेट का ही है, तो उसके लिए आपको NCLEX पे जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम आप भी इस PR यादव बुक को पढ़ के बहुत ही आराम से क्रैक कर सकते हो। इसमें OBG की भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 600-700 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस, इसमें 1000 के करीब आपको क्वेश्चन मिलेंगे। फंडामेंटल के 1200 के करीब क्वेश्चन मिलेंगे। आपको साइकेट्री के, पीडिया के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। बस उनको पढ़ जाओ। और वहाँ पे ये भी लिखा मिलेगा, ये HSSC में आया हुआ है, ये PJ रोहतक में आया हुआ है। तो उन क्वेश्चंस को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि स्टेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, उनके रिपीट होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। खासकर ये जो आपके नॉन नर्सिंग पोर्शन है, आपने देखा होगा लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था उसमें जो नॉन नर्सिंग थी वो पुरानी वाली रिपीट हो रखी, जिसमें भी हरियाणा जीके, तो हरियाणा जीके के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं पहले वाले एग्जाम के। तो हरियाणा जीके की अगर आप पढ़ना चाहते हो तो एक प्रदीप करके बुक आती है हरियाणा जीके की, जिसमें आपका पूरा हरियाणा जीके का ओवरव्यू दे रखा है। कंप्यूटर आप पढ़ सकते हो, टारगेट हाई की बुक है, वहाँ पे कंप्यूटर दिया हुआ है। कंप्यूटर की आप PDF भी किसी भी ग्रुप में मिल जाएगी। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है @medical hub 925 सुनीता मैम के नाम से, आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको नॉन नर्सिंग की, हरियाणा जीके की, कंप्यूटर की और रीजनिंग की सारी PDF अवेलेबल हो जाएगी। PR यादव बुक की भी PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपको किसी टॉपिक की कोई थ्योरी, कोई भी कंटेंट चाहिए, उसकी PDF भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको HSSC से रिगार्डिंग हम सोचें कि भाई कोई एक अच्छी SSSC के रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करी जाए, तो उसके ऊपर भी काम करने की सोच रहे हैं, वो भी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो वो भी करेंगे। बाकी मैं बोल रही हूँ 100% आपको HSSC के लिए क्या करना है, फॉर्म आए तो आपको फॉर्म अप्लाई करना है। HSSC के 2 ही एलिजिबल क्राइटेरिया होते हैं, CET क्वालिफाई करना, हरियाणा नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन होना। अगर आपके पास है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तैयारी करने के लिए PR यादव बुक सफिशिएंट है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं अभी बोल रही हूँ PJ रोहतक और HSSC या स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए आप PR यादव बुक पढ़ सकते हो। PR यादव बुक में आपको OBG पे फोकस करना है, आपको पीडिया पे, आपको साइकेट्री पे, और आपको MSN का बेस, F1 का बेस एंड आपकी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इन सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। 70 मार्क्स नर्सिंग के हैं HSSC में, और बिल्कुल इजी आएंगे, सिंगल लाइनिंग क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे। पेपर बहुत ही अच्छा आएगा, सॉफ्ट पेपर आएगा। अगर आपने नर्सिंग को अच्छे से पढ़ लिया तो आप आराम से कर दोगे। नॉन नर्सिंग भी बहुत बेसिक रहेगी, इजी रहेगी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेगी कि आप उसको कर नहीं सकते। और नर्सिंग का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जिसको आपने कभी पढ़ा ना हो, जिसको आपने कभी रिवाइज ना करा हो, जिसको आपने कभी किसी थ्योरी में नहीं पढ़ा हो, किसी बुक में नहीं पढ़ा हो। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। नर्सिंग में पूरे 70 के 70 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे आएंगे। आप PR यादव बुक पढ़ के HSSC स्टाफ नर्स में सिलेक्शन ले सकते हो, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो अभी से PR यादव को स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दो, स्टार्टिंग से, और बहुत अच्छे से एक ही क्वेश्चंस को पढ़ना है। उस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है जो प्रीवियस PJ रोहतक और HSSC ने पूछा हुआ है। अगर किसी बच्चे के पास HSSC का स्टाफ नर्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं है तो मैं मेरे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में कल ही उस पेपर को अपलोड कर दूंगी कि आप वहां से इमेजिनेशन कर सकते हो कि नर्सिंग के कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो नर्सिंग के क्वेश्चंस बहुत ही इजी आते हैं और आपका यहाँ पे इजीली 60, 65, 70 नंबर, 72 नंबर पे, क्योंकि नर्सिंग इजी आएगी तो 70, 75, 80 तक इसकी जा सकती है कट ऑफ, मतलब ऐसा हो सकता है अगर पेपर बहुत इजी आए, नर्सिंग ज़्यादा दे रखी है तो आप
इस नर्सिंग पोर्शन को PR यादव से कवर करें और अपनी HSSC की तैयारी को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर दे। कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, उसके लिए आप ये मत करें कि कब एग्ज़ाम होगा। डेट ऑलरेडी आ चुकी है, एग्ज़ाम इनको कंडक्ट करवाना है, कब एग्ज़ाम होगा, क्योंकि 1 साल होगी वैकेंसी आना। इन्होंने बोला CET के बाद हर साल वैकेंसी आएगी। तो और भी किसी बच्चे को अगर HSSC से रिलेटेड, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने अपना 10-15 दिन भी नहीं पढ़ा होगा, मैंने 1 वीक पढ़ा था और आराम से 53 मार्क्स आ गए थे। और जो OBC की जो 20 CB की जो कट ऑफ गई थी वो 50 पे गई थी, तो मेरा आराम से सिलेक्शन हो गया था उसमें, बट मैं ज्वाइन नहीं करा। तो अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई डाउट है HSSC की रिगार्डिंग किसी भी पॉइंट से, स्टडी से रिलेटेड, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, तो एनी टाइम आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे या मेरे इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID है sunita13.96, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो स्पेशली मैं ये बोलना चाहूँगी, क्योंकि अदर स्टेट वाले बच्चे भी मुझसे बहुत पूछ रहे थे कि मैम HSSC का फॉर्म हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो अदर स्टेट वालों के पास, अगर आपके पास हरियाणा का रजिस्ट्रेशन है, आपने CET क्वालिफाई कर रखा है, वो मोस्टली हरियाणा के लिए होते हैं, तो हरियाणा वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और हरियाणा वाले ज़्यादा एलिजिबल होते हैं इसके लिए। तो बाकी HSSC के लिए ये आपको फॉलो करना है, सिंपल चीज़ें पढ़नी है, बेसिक चीज़ें पढ़नी है, ज़्यादा बेसिक पे फोकस करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, नर्सिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, नॉन नर्सिंग पे इतना फोकस नहीं करना जितना नर्सिंग पे करना है, क्योंकि 70 नंबर की नर्सिंग बहुत मायने रखती है। 70 नंबर की नर्सिंग, अगर आपने नर्सिंग के सारे क्वेश्चन ठीक कर दिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि नॉन नर्सिंग में भी 20 में से 10-12 क्वेश्चन ईजिली से करेक्ट हो जाएंगे आपके आराम से। तो ज़्यादा फोकस करना है आपको नर्सिंग पोर्शन पे। बाकी HSSC के लिए भी मैं क्लासेस कंडक्ट करूँगी मेरे चैनल पे। MCQ बताऊँगी कि किस प्रकार के आते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी मैं सोल्व करवाऊँगी आप लोगों को। बाकी अगर किसी बच्चे को नोट सेट की भी तैयारी करनी है तो नोट सेट के लिए कल से हम NCLEX बुक स्टार्ट कर रहे हैं। और HSSC के लिए अगर आप बोलते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि आपको PR यादव बुक पढ़ानी है क्या। तो मैं HSSC के लिए तैयारी करूँगी कि जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं PR यादव बुक में, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, उनको हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे उन वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपको ये जानकारी लगे कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। HSSC क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है, तो अच्छे से तैयारी करेंगे और HSSC क्रैक करके दिखाएंगे। तो स्टे विद मी एंड टून विद माय यूट्यूब चैनल @medicalhub925। किसी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत होती है, एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट मी। तो मैं एक बार और दिखा देती हूँ भाई, HSSC क्रैक करने के लिए दिस बुक इज़ द सफिशिएंट फॉर द क्रैक द HSSC एग्ज़ाम। इस बुक से बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। इस बुक से बाहर HSSC में कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपकी थ्योरी थोड़ी बहुत वीक है, अगर आपके पास अच्छे नोट्स हैं थ्योरी के, तो आप उन नोट्स को ज़रूर रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद आप MCQ प्रैक्टिस इस बुक से कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि भाई मेरी थ्योरी क्लियर नहीं है, मुझे अपनी थ्योरी को भी क्लियर करना है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो जस्ट रिवाइज योर थ्योरी एंड आफ्टर रिवीजन ऑफ योर थ्योरी डू MCQ प्रैक्टिस। MCQ प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, MCQ प्रैक्टिस जितना हो सके करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकालना। इसके अलावा आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट मी। नॉन नर्सिंग के लिए भी मैं आपको PDF अवेलेबल करवा दूंगी। बाकी नॉन नर्सिंग आप अगर हरियाणा GK पढ़ना चाहते हो तो आप प्रदीप की जो बुक आती है उससे पढ़ सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है। उससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा नॉन नर्सिंग में। और आप प्रीवियस ईयर की GK भी पढ़ सकते हो हरियाणा की, जिससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेगा HSSC में, ये मेरी गारंटी है इस चीज़ की। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी इन्फॉर्मेशन तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी नर्सिंग एग्जाम से रिलेटेड चाहिए तो यू कैन कमेंट इन माई एनी वीडियो। कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। इंस्टाग्राम ID sunita13.96, टेलीग्राम ग्रुप @medicalhub925। सुनीता मैम के नाम से आप सर्च कर सकते हो, उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू एंड good luck for your upcoming exam. Thank you guys for watching this video. Thank you.